हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं डिटेल लेक्चर लाती हूँ, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करवाती हूँ और इंपॉर्टेंट टिप्स भी देती हूँ। ठीक है, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट से पहले मैं ऑलरेडी एक ऑडिटर्स ऑडिटिंग से रिलेटेड एक वीडियो डाली हूँ, जो पार्ट 1 है। उसमें मैं ऑडिटिंग से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में बताई हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा ये वीडियो, इसलिए आप चैनल पे विजिट कर लेना। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट है क्या? ऑडिटर रिपोर्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑडिटिंग से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है बनना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। An auditor's report is a formal written report. ऑडिटर रिपोर्ट क्या होता है? एक रिटन रिपोर्ट होता है जिसमें जो प्रिपेयर किया जाता है ऑडिटर के द्वारा आफ्टर एग्जामिनिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो देखना होता है कि सही है या नहीं। ऑडिटर्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो उसके जो एक्सप्रेशन होता है, जो ओपिनियन होता है, उसे हम ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट एक रिटन रिपोर्ट होता है जो दिया जाता है ऑडिटर के द्वारा, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। देखा जाता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल पोजीशन की बिजनेस की मिल रही है या नहीं। दैट इज नॉन एज ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो द फाइनल आउटकम ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसेस। ये फाइनल आउटकम है ऑडिटिंग प्रोसेस का। ठीक है, International Auditing and Assurance Standard Board, IAASB, International Auditing and Assurance Standard Board, an auditor's report is a written opinion. ऑडिटर्स रिपोर्ट एक रिटन ओपिनियन है ऑडिटर के द्वारा, ठीक है, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। ऑडिटर्स रिपोर्ट इज अ रिटन ओपिनियन बाय द ऑडिटर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। एक रिटन ओपिनियन है जो ऑडिटर के द्वारा दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है ऑडिटर्स रिपोर्ट के? प्रिपेयर किया जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे वो एग्जामिन किया जाता है। ऑडिटर्स की ओपिनियन होती है उसमें। इंक्रीज की जाती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उससे हमारी कंसिस्टेंट होती है ऑडिटर रिपोर्ट से। सबमिट किया जाता है शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट को। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये है टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। बहुत सारे टाइप्स के ऑडिटर्स रिपोर्ट हैं। क्या क्या है? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, जिसे हम क्लीन रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट वो रिपोर्ट होता है इशूड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू विदाउट एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब उस रिपोर्ट में एक भी मिसस्टेटमेंट नहीं होता, वो हमारा क्या कहलाता है? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या क्लीन रिपोर्ट, जिसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, जिसमें ट्रू एंड फेयर भी मिल रहा है, आपका कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। दैट इज नॉन एज अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अकाउंट्स आर प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो अकाउंट्स है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर की गई है। क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है इशूड व्हेन देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस और डिसएग्रीमेंट्स बट ओवरऑल स्टेटमेंट आर फेयरली प्रेजेंटेड। मतलब क्या होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट का? मतलब सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट में बहुत को कंफ्यूजन हो सकता है कि अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है मिस स्टेटमेंट। नहीं, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है क्लीन रिपोर्ट। मतलब उसमें कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, सब कुछ आप अकॉर्डिंगली किए हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किए हो, सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो। दैट इज अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स है, वो आप अच्छे से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है उसमें। दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, issued when there are certain limitations or disagreement but overall statement are fairly presented। मतलब क्या कर रहे हो आप? लिमिटेशन है उसमें, डिसएग्रीमेंट्स है, बट आपको जो स्टेटमेंट है ओवरऑल वो फेयरली आप प्रेजेंट कर रहे हो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। ठीक है, तो क्या वो कहलाता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। दैट इज नॉन एज क्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है क्लीन रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाले जो भी ऑडिटर्स जो रिपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, एडवर्स रिपोर्ट क्या होता है? इशूड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया गया है ट्रू एंड फेयर व्यू उसमें नहीं है और उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो वो कौन सी रिपोर्ट बोलते हैं? उसे हम एडवर्स रिपोर्ट। ठीक है, एक इससे क्वेश्चंस काफी बार आता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है? तो क्लीन रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो issued when the auditor is unable to obtain sufficient audit evidence। मतलब क्या है कि आपको sufficient evidence नहीं मिल रहा, obtain नहीं कर पा रहे sufficient ये evidence, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कि इस मेरे पास ये जो इस बिजनेस का मुझे ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन।
ऑडिटर्स कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, जब ऑडिटर्स जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते ओपिनियन को, वो अनेबल होते हैं सफिशिएंट एविडेंस को कलेक्ट करने में, दैट इज नॉन एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी क्वेश्चन से भी देखेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे हम। तो ऑडिटर रिपोर्ट हमें क्यों जानना जरूरी, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट क्या क्या है। बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स के बीच। इनहांस करती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, उससे क्या होता है, हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इनहांस होती है। असिस्ट करते हैं स्टेक होल्डर की डिसीजन मेकिंग में। हेल्प करती है इंश्योर लीगल कॉम्प्लायंस, मतलब कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो या नहीं, ऑडिटर्स रिपोर्ट बताती है। ठीक है, डिटेक्ट करती है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड फ्रॉड्स, मतलब कि कोई भी फ्रॉड्स है, इरेगुलरिटीज है, मतलब आप रेगुलर नहीं बनाते हो रिपोर्ट्स, तो वो ऑडिटर की रिपोर्ट से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे थे ऑडिटर्स रिपोर्ट जिससे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम करेंगे पीवाईक्यू जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, पीआईक्यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ आता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड फ्रॉम बुक्स इट इज कॉल्ड, जब आप ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, मतलब बुक्स में जो ट्रांजैक्शन ही लिखना भूल गए, तो उस ट्रांजैक्शन को, उस ओमिशन को हम क्या बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन, या फिर एरर ऑफ कमीशन, या फिर कंपनसेटिंग एरर, या फिर प्रिंसिपल ऑफ राइट। तो एरर ऑफ ओमिशन हम बोलते हैं, कंप्लीटली आप भूल जाते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको लिखना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है, और आपने लिख दिया सेल्स अकाउंट डेबिट, मतलब कि कुछ और लिख दिया। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर का मतलब आप अमाउंट तो सेम ही लिख रहे हो बट कुछ और लिख दिए हो, ट्रांजेक्शन का जो चेंज कर दियो, मतलब सेल्स को परचेज बना दिए, परचेज को सेल्स बना दिए, या फिर आप क्या कर रहे हो, फर्नीचर को, सोफा फर्नीचर को मतलब कोई और स्टेशनरी आइटम से कंपनसेट कर दिया, अमाउंट सेम है बट कंपनसेटिंग एरर उसे ही बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या, ऑडिट एविडेंस शुड बी, ऑडिट जो एविडेंस है वो कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, नहीं एस्टिमेटेड ओनली, नो ओरल ओनली, नो। जहां भी ओनली है, जहां पे नेगेटिव वर्ड्स है, उसे तो सबसे पहले एलिमिनेट करना है, तो सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए हमारा ऑडिट एविडेंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मैच दी फॉलोइंग से, लिस्ट वन दिया हुआ है और लिस्ट टू दिया, आपको मैच करना है। वाउचिंग होता क्या है, वाउचिंग का मतलब क्या होता है, वाउचिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा, तो ए का वन हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या होता है, हम वेरीफाई करते हैं कि एसेट एंड लायबिलिटी एग्जिस्टेंस है, वैल्यूएशन क्या है, ओनरशिप क्या है, तो ये बी का क्या होगा, टू। ए का वन, बी का टू, जिससे ही आंसर आ जाएगा। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, किससे कंडक्टेड, मतलब कौन करते हैं इंटरनल ऑडिट, एम्प्लॉइज, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वही इंटरनल ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेड बाय एम्प्लॉइज होगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऑडिटर की जो ओपिनियन है, दैट इज नॉट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा, डी का फोर, तो ए का वन, बी का टू, सी का थ्री एंड डी का फोर। वाचिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, वेरिफिकेशन का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को वेरीफाई करना, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, ओनरशिप क्या है उसकी, वैल्यूएशन क्या है। एंड इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो इंटरनली मैनेजमेंट जो कंट्रोल करते हैं, इंटरनल जो एम्प्लॉइज कंडक्ट करते हैं, दैट इज इंटरनल ऑडिट। ऑडिटर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऑडिटर्स की जो ओपिनियन होती है उसे हम ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है अब, मैनेजमेंट ऑडिट इवेलुएट्स, मैनेजमेंट इवेलुएट्स क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑडिट क्या इवेलुएट करता है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इवेलुएट करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, डिटेक्ट करना फ्रॉड को, प्रिपेयर करना अकाउंट्स, या एक्सप्रेस करना ओपिनियन, या फिर टैक्स कैलकुलेशन करना। तो आपको ये सोचना होगा, डिटेक्ट करना फ्रॉड की तो ऑब्जेक्टिव, अगर मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो हमें चूज करना होगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ठीक है, टैक्स ऑडिट इन इंडिया इज कंडक्टेड अंडर, टैक्स ऑडिट किसके अंडर कंडक्ट किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में हम कंडक्ट करते हैं टैक्स ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय, इंटरनल ऑडिट किससे कंडक्ट किया जाता है, एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, टैक्स ऑथोरिटीज, गवर्नमेंट ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं वो इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करते हैं, जो इंटरनली कंडक्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? ऑडिट प्लान। जब ऑडिट प्लान करते हो आप तो आपको ऑडिट प्रोग्राम समझ आता है, ठीक है। वाउचिंग इज रिलेटेड टू वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। वेरिफिकेशन होता है एसेट्स में। एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब आप एग्जामिन करते हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, आप लायबिलिटीज को वैल्यू करते हो या फिर इंटरनल कंट्रोल करते हो। तो वेरिफिकेशन तो नहीं होगा, एग्जामिन करते हो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, जो भी इनवॉइस है, जो भी बिल है, जो आपको रिसिप्ट मिला है, वो सही है या नहीं, दैट इज नॉन एज वाउचिंग, ठीक है। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? क्लीन ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि क्वालिफाइड ओपिनियन नो। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल आंसर गलत नहीं करना है। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है कि उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट है, दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब होता है क्लीन ऑडिट। तो अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता तो हम कर सकते थे, बट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू एंड फेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 13 का सी। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। आप कमेंट करना कितना आंसर सही हुआ आपका। स्टेचुरी ऑडिट यहाँ पे हो, स्टेचुरी ऑडिट क्या होता है? कंपलसरी ऑडिट होता है, ठीक है। तो स्टेचुरी ऑडिट का कंपलसरी ऑडिट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए